Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चौथा अध्याय जो डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया है। कल पिछले क्लास में सारा डिफिनेशन बता दिए थे। डिटर्मिनेंट क्या है, उसका 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, सारा बता दिए थे। आज उसी से सवाल बताएंगे। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर क्या है? पहला नंबर का ए नंबर क्या दिया हुआ है? ए 2 4 -5 -1। इसमें क्या होता है? तीरा को नहीं गुना करेंगे, क्या करेंगे? मेन डायगोनल का गुना करके 2 गुना -1, ये 2 इंटू -1 और फिर -4 इंटू 5, 4 इंटू -5, यही बताए थे। गुना कीजिए, क्या होगा? प्लस गुना माइनस, -2 गुना 1 2, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 5 20, -2 + 20 = 18। पहला आंसर आ गया, पहला नंबर का आंसर आ गया। चलिए दूसरा नंबर बी नंबर लेते हैं। क्या दिया है? cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा, यही दिया है। इसमें तीरा गुना करो, cos इंटू cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर, cos इंटू cos स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ फॉर्मूला से माइनस होता है, फिर यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब चलते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस गुना माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सबको मालूम है या 10 क्लास में पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1। यही आंसर हो गया दूसरा नंबर का। अब चलते हैं सी नंबर। कितना नंबर? सी नंबर क्या है? सी नंबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही है। फिर दूसरा x - 1, तीसरा x प्लस 1, x प्लस 1, यही दिया है। तीरा को नहीं गुना करो, क्या करेंगे? तीरा को नहीं गुना करेंगे, क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, तीरा को नहीं गुना कर दिया। अब x से गुना करो, x गुना x स्क्वायर x क्यूब माइनस x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 1 x हो गया। अब 1 से गुना करो, 1 गुना x स्क्वायर प्लस गुना माइनस 1 गुना x प्लस गुना प्लस 1 गुना 1 1 हो गया। और देखो यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिया। देखो x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होता है? फॉर्मूला x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं होगा, 1। अब आगे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में, यार यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में, ये कैंसिल होगा, कैंसिल। यहाँ एक्स प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ माइनस से गुना करें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। वाह, अब यहाँ देखो क्या है?
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही डिटर्मिनेंट कह लिया। ये फॉर्मूला हो गया आंसर। अब है डी नंबर 3/3 ऑर्डर का। डी नंबर क्या है? 3/3 ऑर्डर का। आप सबको आसानी से बताए थे 3/3 ऑर्डर का क्या होगा। 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 0, यही है। आप सबको डिटर्मिनेंट निकालने में 3/3 ऑर्डर में देखना है किस रो में या किस कॉलम में अधिकतम शून्य है, किसमें अधिकतम शून्य है, मैक्सिमम शून्य है। देखते हैं सेकेंड रो में 2 0 है, क्या है? 2 0 -1 है। अब देखो पहला एलिमेंट होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस प्लस है, पहले फॉर्मूला माइनस हो गया, फिर यहाँ -1 हो गया, यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस होता है। फिर अब देखो ये पंक्ति और ये पंक्ति क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या बचेगा? 3 -1 3 -5 ये बचा। अब -1 +1 हो गया, 3 गुना -5 -15, फिर -15 से 3 गुना -1 तो कितना हो गया? -3, ये हो गया। -15 गुना +3, 15 में 3 -15 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? -12, यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। डी नंबर बन गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में इसको क्या करेंगे? नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए डी नंबर तक सवाल बता देते हैं। अब ई नंबर बचा है। क्या है? ई नंबर देखिए क्या है? क्या दिया है? 3 -4 5 ये दिया है। 1 1 -2 ये दिया है। 2 3 1 यही दिया, यही सवाल दिया है। आज देखो किसी भी रो या कॉलम को लेकर बना सकते हैं। हम चलते हैं, मान लेते हैं R1 के आदेश बनाएंगे। पहला एलिमेंट 3 है, फिर 3 दे दिए। जब ई वाले रो को और ये वाले कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -1 -2 3 1 यही है। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस होता है, माइनस ध्यान दीजिए फॉर्मूला, फिर एक माइनस है, -1। ये कॉलम को और ये रो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 1 -2 और 2 1 ये बचेगा। अब फिर तीसरा प्लस होता है, +5। पुनः ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे क्या क्या बचेगा? 1 1 2 3 ये बचेगा। चलिए देखते हैं। 3 गुना करो, 1 गुना 1 -2 3 गुना 2 -6 हो गया। फिर माइनस गुना माइनस +4 1 गुना 1 1, फिर -2 गुना 2 -4, फिर +5 3 गुना 1 3 2 गुना 1 2 हो गया। अब 3 इंटू माइनस गुना माइनस प्लस 1 + 6 7, फिर 4 माइनस गुना माइनस प्लस
और 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 प्लस 5, 3 में 2 गया तो 1, गुना करो 7 दिया 21 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 5 गुना 1 5 0, 21 20 41 5 46, यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ई नंबर हो गया। एफ नंबर और जी नंबर आप सब खुद से बना लेंगे। चलिए एफ नंबर एक सवाल और बता देते हैं, तब जी नंबर आप सबके लिए करेंगे, आप सब कमेंट में बताएंगे। चलिए एफ नंबर क्या है 0 1 2 -1 0 0 -3 फिर -2 3 0। ये कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला रो के अनुदिश चलता है 0 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, ये खत्म तो 0 -3 3 0 ये हो गया। दूसरा अनुदिश चलते हुआ ये पंक्ति खत्म ये पंक्ति खत्म, क्या बचेगा ये पंक्ति खत्म -1 -3 -2 0 ये बचा। तीसरा क्या चलते हैं तो ये खत्म और ये खत्म, क्या हो जाएगा -1 0 -2 3 ये हुआ। चलिए देखते हैं तो ये 0 इंटू इतना करेंगे कुछ भी करेंगे क्या होगा 0 ही हो जाएगा। -0 -1 गुना 0 0 माइनस गुना माइनस प्लस फिर 2 गुना 3 6 2 -1 गुना 3 -3 -2 गुना 0 0 क्या हो गया देखिए तो 1 -1 गुना -3 प्लस 2 इंटू -3 हो गया। माइनस गुना माइनस प्लस 6 प्लस गुना माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। यही आंसर आ गया। यही क्या आ गया आंसर आ गया। आप सबके ऊपर जी नंबर छोड़ते हैं, ये आप सब इसको बनाकर कमेंट में आंसर बताएंगे। ओके आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर, यदि ए मैट्रिक्स दिया हो तो दिखाइए ए। अरे मैट्रिक्स दिया क्या दिया है 2 का 1 नंबर दिया है, ए बराबर दिया है क्या मैट्रिक्स क्या दिया है 1 2 4 2 यही दिया है और तो कुछ नहीं दिया है। और देखो डिटर्मिनेंट क्या कहला है 2a गुना करेंगे क्या होगा 2 से सारा एलिमेंट में गुना करेंगे और 2 ये हो गया। करो गुना करेंगे क्या आएगा 2 4 8 4 यही हो गया। वाह हो गया। अब चलते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 4 8 4 ये हो गया। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है पूरा को गुना करें 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 कितना लगेगा 2 इंटू 4 8 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 4 32 इक्वल टू 24। कितना गया माइनस कितना गया 24। अब हो गया ये। अब क्या है
ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एक है, ए के बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या होगा 1 2 4 2। क्या हो जाएगा 1 2 गुना करो, 2 गुना 1 2, 4 गुना 2 8, कितना हो गया 4 गुना 8 माइनस 4 गुना 2 8, कितना होगा -2 आ गया। तो LHS क्या हुआ 2a बराबर -24। RHS में क्या है कि LHS LHS RHS 4 into a equal to 4 into a डिटर्मिनेंट कितना होगा -6 इक्वल टू -24 आया। LHS भी आ गया -24, RHS भी आ गया -24। हैंस या LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू -24। यही हो गया, बराबर है। ऐसा मतलब 2a इक्वल टू 4a निकल गया। पहला नंबर बन गया। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है दिया है। आप सब पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तब उसके बाद दूसरा का दूसरा नंबर बताएंगे। दूसरा नंबर बताएंगे। आशा करते हैं सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। क्या कर लिए हैं कॉपी में नोट कर लिया। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल। अब दूसरा नंबर क्या है। यदि ए दिया है, मतलब ए मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है देखो, ए मैट्रिक्स क्या दिया है 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1, यही दिया है मैट्रिक्स, यही दिया है मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देखो किस रो में या किस कॉलम में अधिकतम 0 है, किस रो में किस कॉलम में अधिकतम 0 है। तो फर्स्ट कॉलम में अधिकतम 0 है। कॉलम का अनुदेश निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, या तो रो कॉलम का अनुदेश निकाल सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को ले सकते हैं या तो रो के अनुदेश निकालेंगे तो थर्ड रो ले सकते हैं। चलिए कॉलम का अनुदेश निकालते हैं। क्या लगेगा 1 1 यही है 1 लिए पहला, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2 0 और ये हो गया। देखो 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, 4 गुना 1 4, 0 गुना 2 -0, कितना होगा 4 आ गया डिटर्मिनेंट ए का। अब इसको 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे 3 से। ए मैट्रिक्स को 3a से गुना करेंगे। किससे करेंगे 3 से गुना करो 3 से। 3 0 3 0 3 6 0 0 2 1, यही हो गया। अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट क्या है 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, यही हो गया डिटर्मिनेंट। अब निकालो 3 इंटू क्या है 3 6 0 12, क्या हो जाएगा 3 इंटू भारतीय 36 -0, 36 दिया 108, 108 हो गया 3 का। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है 27
ए डिटर्मिनेंट यही है 27। 27 ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाला है 4। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाला है 4। 7 चौक 28 करीब 0 8 7 8 2 10 दोनों बराबर आया। दोनों बराबर आ गया। हेंस हेंस लिखेगा क्या LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 108। क्या हो गया 3A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27A। 27A का डिटर्मिनेंट हो गया प्रूफ हो गया। अब चलते तीसरा नंबर का मान ज्ञात करेंगे x का मान। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है x के मान ज्ञात करें यदि पहला नंबर तीसरा का पहला नंबर दिया है क्या दिया है 2 4 2 4 5 1 डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2x4 2x4 3x यही दिया है। गुना का इसका डिटर्मिनेंट निकालो 2 इंटू 1 2 5 इंटू 4 20 इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट निकालो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 6 इंटू 4 24। 2 में 20 घटाएंगे तो -18 इक्वल टू 2x² माइनस 24। 24 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में प्लस में हो जाएगा -8 प्लस 24 इक्वल टू 2x² क्या हो गया 18 में 24 क्या करेंगे 24 जोड़ेंगे तो 6 होगा। क्या होगा 6 होगा इक्वल टू 2x³। 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 3 वाले कैंसिल होगा x² बराबर इतना x² बराबर कितना हो गया 3 तो x बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। यही x का मान निकल गया। x का मान निकल गया। अब दूसरा नंबर चलते हैं देखते हैं क्या है दूसरा नंबर 2 3 2 3 4 5 इक्वल टू क्या दिया है 8 3 2 8 5 ये दिया है। इसका डिटरमिनेंट निकालो 5 दूनी 10 4 तिया 12 इक्वल टू 5 गुना 5 और माइनस 3 दूनी 6 10 में 12 घटाएंगे -2 5 x में 6 घटाएंगे -1 x माइनस माइनस प्लस इसीलिए x इक्वल टू 2 आंसर। आशा करते आज का क्लास आप सबों को अच्छा लगा होगा। आशा करता है कि आप सबों को या जितना प्रॉब्लम बताएं आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके धन्यवाद।